राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। अपना पर्चा भरने के बाद पर्चा जमा करते हुए राहुल गांधी, और इस दौरान गांधी परिवार के बाकी सदस्य भी मौजूद रहे। राहुल गांधी अमेठी नहीं, रायबरेली से इस बार चुनावी मैदान में हैं। सोनिया गांधी उनके साथ हैं। आप तस्वीरों में सोनिया गांधी को भी देख सकते हैं। राहुल गांधी जब नामांकन करने के लिए पहुंचे तो खड़गे भी उनके साथ, जो कि पार्टी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी उनके साथ मौजूद रहे। खड़गे और सोनिया गांधी के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। और अब से कुछ ही मिनट पहले की ये तस्वीर है जब राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। कुछ ही सेकंड पहले की तस्वीर, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी का नामांकन, सोनिया गांधी वहां पर मौजूद, और खड़गे भी पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद हैं इस दौरान। रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो इस बार कांग्रेस ने तय किया है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। यहां से सोनिया गांधी इससे पहले चुनाव लड़ रही थी, सांसद लगातार वो चुनी जाती रही, लेकिन सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई हैं और इसीलिए अब यहां से गांधी परिवार के दूसरे सदस्य यानी कि राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरी तरफ अमेठी से सोनिया गांधी के करीबी को मैदान में उतारा गया है। अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं है। और रायबरेली वो सीट है जहां पर दशकों से गांधी परिवार का कब्जा रहा है। अगर बीच के एक दो चुनाव छोड़ दें तो यहां पर गांधी परिवार का सदस्य ही हर बार चुनकर आता रहा है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें हैं। एक तरफ सोनिया गांधी जब राहुल गांधी अपना पर्चा दाखिल करके जमा करते हुए नजर आ रहे हैं तो सोनिया गांधी उनके पीछे पहुंचते हैं। और दूसरी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई उसमें आप देखेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा और साथ ही साथ खड़गे मौजूद हैं। और इस बीच बयानबाजी भी लगातार चल रही है। राहुल गांधी ने अमेठी की सीट छोड़ दी है। इसको लेकर राहुल गांधी को निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिया और बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि उन्हें यहां से हार का डर सता रहा था। और यही वजह है कि वो रायबरेली पहुंचे जहां से उनकी मां हर बार चुनकर संसद पहुंचती रही हैं। राहुल गांधी ने अपनी सीट बदल ली है। और आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी अगल बगल की सीटें हैं। राहुल गांधी लेकिन इसके बावजूद अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और इसको लेकर काफी सस्पेंस रहा। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है? जी बिल्कुल, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में राहुल गांधी ने नामांकन भरा और उस दौरान मैं आपको बता दूं कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी और जीजा रॉबर्ट वाड्रा, ये सभी लोग मौजूद थे। और एक बड़ा हुजूम जो है समर्थकों का उस वक्त जो है रायबरेली में जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर मौजूद था। और अब जो जानकारी मिली है, क्योंकि 3 बजे का वक्त जो होता है वो नामांकन भरने का आज आखिरी समय था, तो राहुल गांधी ने फिलहाल अपनी जो पूरी प्रक्रिया है नामांकन की वो भर ली है। यानी कि हम बोलचाल भाषा में यूपी में जिसे कहते हैं पर्चा भर दिया है उन्होंने। जी और गौरव, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारी सहयोगी रंजीता झा हमारे साथ जुड़ गई हैं जो इस वक्त मौजूद हैं रायबरेली में। रंजीता, क्या प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है? राहुल गांधी और गांधी परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो वहां से निकल गए हैं, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? सुशांत, देखिए, मैं आपकी आवाज सही से मैं इस सवाल को सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि रायबरेली में राहुल गांधी का नामांकन हो चुका है। तस्वीरें हमने अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा दी है और ये कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर का नजारा है जहां कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी डर गए, डर की वजह से अमेठी छोड़ दिया और रायबरेली आ गए, तो ऐसा कुछ है या फिर क्या? जिसने कन्या
कन्याकुमारी से सफर शुरू करके इतना सफर किया, पैदल किया, और प्रधानमंत्री की हालत खराब है। और ऐसे राष्ट्रीय नेता, ऐसे राष्ट्रीय पार्टी को वो खुद डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और उनकी घबराहट ये बता रही है कि राहुल गांधी को कह रहे हैं कि यहाँ उनकी विरासत है, उन्होंने अपनी माँ की जिम्मेदारी संभाली है, विकास के कार्य करने का उन्होंने काम किया। आप बताएं कि क्या राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का जो ये फैसला है रायबरेली से लड़ने का, ठीक फैसला है? रायबरेली की जनता की ये मांग थी, रायबरेली के एक एक लोगों की, एक एक कार्यकर्ताओं की मांग थी कि गांधी परिवार यहाँ से आए, चुनाव लड़े। और आज आपने देखा कि जैसे ही सुबह अभी डिक्लेयर हो रहा है टिकट, लेकिन 2 घंटे के अंदर रायबरेली के सड़कों पे जो जनसैलाब उमड़ के आया है, रायबरेली की सड़कों पे जो जनसैलाब उभर के आया है, आपने देखा कि किस तरीके से लाखों लोग इस रायबरेली के सड़कों पर आए हुए हैं राहुल जी के नामांकन में। और यह चुनाव एक तरफा होने जा रहा है। राहुल गांधी जी यहाँ पर लगभग कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं। प्रदेश सचिव 4 चुनाव लड़ा था। बताइए। हाँ जी, बताएं कि क्या लग रहा है बीजेपी जो कह रही, क्योंकि अभी मैंने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों नाराज जो आपस में है वो नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगा रही है बीजेपी, कांग्रेस कह रही है कि हमारी जगह है। भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है 10 सालों में बहुत बदल गया है, क्योंकि रायबरेली की जनता कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के साथ ऐतिहासिक विजय होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10 साल में एक ईंट नहीं लगाया। एम्स से लेकर रेलवे को लेकर के सब गांधी परिवार के दिन यहाँ भूतपूर्व विकास गांधी परिवार ने किया है। और जिनको सबसे अच्छा तो ये बात है कि ये चुनाव कहीं बचा ही नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी इसको प्रत्याशी उतारा, एक डमी के रूप में प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सब परेशान हैं, सब लोग डिस्टर्ब हैं। सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार, हमारे राहुल गांधी जी, जननायक नेता राहुल गांधी जी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो कार्यकर्ताओं की भावना सुन रहे होंगे किस तरह से यहाँ कार्यकर्ता जो है वो इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि अंदर नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो गई है। अब तमाम जो बड़े नेता है वो निकलेंगे कलेक्टर ऑफिस से बाहर। एक सवाल ये है, कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की कि क्या कुछ कि राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़कर रायबरेली की सीट क्यों चुनी है? क्योंकि आप कांग्रेस बीट को कवर करती रही हैं, कांग्रेस ने ये फैसला किस लिए लिया है? क्या कांग्रेस सही मायने में जो बीजेपी कह रही है कि डर गई थी कि कहीं अमेठी से राहुल गांधी हार ना जाएं, रायबरेली ज्यादा सेफ सीट है क्या? देखिए, कहा जा सकता है कि ये सेफ सीट है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी थी स्मृति ईरानी ने, उस समय उत्तर प्रदेश में मात्र यही एक सीट थी जहां से सोनिया गांधी जीत कर आई थी। परंपरागत सीट कांग्रेस पार्टी का दावा है कि अमेठी से ज्यादा रायबरेली है, क्योंकि ये इंदिरा गांधी की सीट रही है, ये फिरोज गांधी की सीट रही है। गांधी परिवार के सबसे ज्यादा जो सदस्य है वो इसी सीट से चुनाव लड़कर आए। और क्योंकि सोनिया गांधी अब राज्यसभा चली गई है, तो अब उनकी जो राजनीतिक विरासत है उनको उनके बेटे ही देखेंगे। इस वजह से राहुल गांधी इस सीट पर आए हैं। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका गांधी से हमने बात भी करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि पूरा देश बचा हुआ है, चुनाव भी तो करना है, पूरे लोकसभा चुनाव है, चुनाव की तैयारियां भी तो करनी है। तो ये स्टैंड कहीं ना कहीं क्लियर किया। और कांग्रेस पार्टी लगातार जो हमला किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कहीं ऐसा तो नहीं रंजिता कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा हो कि पहले तो अमेठी सीट हमने गंवा दी है, गांधी परिवार ने गंवा दी है, अब एक बार रायबरेली में पहले राहुल गांधी को चुनाव लड़वा के देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाएंगे। ऐसा ना हो कि प्रियंका को उतार देते मैदान में और वो सीट चली जाती तो बदनामी ज्यादा बड़ी होती। देखिए, तमाम सवाल है और कई सवाल जो है वो बीजेपी की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। राजनीतिक तौर पर देखिए, कोई भी पार्टी जो फैसला लेती है, उनका कहना है कि हमने जो फैसला लिया है, क्योंकि ये फैसला ना तो मीडिया समझ पाई ना बीजेपी समझ पाई, और यही वजह है कि आखिरी वक्त तक, यानी आज सुबह जो है वो कांग्रेस पार्टी ने इस बात की घोषणा की कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरफ आप तस्वीर देख रहे थे स्मृति ईरानी जो एक सभा में पहुंची हुई थी, लोगों को संबोधित कर रही थी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो अमेठी छोड़कर अब रायबरेली से पर्चा दाखिल कर चुके हैं।